तो ये दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो ये वाला और ये वाला कोण ये संगत कोण कहलाता है। कोण एक तथा कोण दो। एकांतर कोण कौन से हैं? ये 3 और 2। कुछ बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं कि जेड में बनने वाले कोण जो है वो एकांतर कोण। फिर है सह अंत्य कोण, ये दो कोण 2 तथा 4। अब यहाँ से प्रमेय स्टार्ट हुए। सबसे पहली प्रमेय है, और प्रमेय नहीं है, ये है अभिगृहीत। अभिगृहीत तो प्रमेय में अंतर आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हमने आपको 5वां पाठ पढ़ाया था। क्या था अभिगृहीत? जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता लेकिन वो बात सत्य होती है, लेकिन सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रमेय वो है जो बात सत्य भी है और सिद्ध भी किया है। इसलिए इसमें अभिगृहीत लिखा है। इसे सिद्ध नहीं करेंगे, सीधे सीधे याद रख लेंगे। यदि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, क्या है कथन इसका? यदि एक तिर्यक रेखा, बराबर नोट करना शुरू कर देंगे। रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है डायरेक्टली। क्या कहना चाह रहा है ये कि अगर हमारे पास दो रेखाएं हैं जो आपस में समांतर हैं और इसको एक ये तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, इसका नाम L, इसका M, तो यहाँ पर जो कोण बनेंगे, बैठे, अच्छा जगह नहीं, इधर बैठे, इधर बैठे, कोई बात नहीं, बैठे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। इसमें कोण 1 बराबर होगा यदि L रेखा समांतर है M के तथा रेखा N कैसी रेखा है? तिर्यक रेखा। ये हमने कल बताया था। रेखाओं का नाम लिखने के लिए आप अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग कर सकते हो। लाइन खींचो, आगे छोटा अक्षर लिख दो, वही रेखा का नाम होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 5 के। कोण 4 किसके बराबर होगा? कोण 7 के। कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 8 के। और कोण 2 किसके बराबर होगा? संगत। संगत में हमने क्या बताया था? इस तिर्यक रेखा के एक तरफ एक बाह्य कोण और एक अंतर कोण जो रैखिक नहीं होना चाहिए। तो तिर्यक रेखा के एक तरफ एक बाह्य कोण और एक अंतर कोण, ये तो आ रहे हैं। तो ये संगत कोण होंगे जो आपस में बराबर होंगे यदि दो रेखाएं समांतर। अब दूसरा अभिगृहीत देखते हैं। अभिगृहीत 6.4। अभिगृहीत 6.4 क्या कहता है? इसका कथन देखते हैं क्या है। कथन मतलब अभिगृहीत क्या कहना चाह रहा है? अभिगृहीत कहना चाह रहा है कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, क्या अंतर है इस वाले और पिछले वाले कथन में? देख के बताओ, पढ़ के बताओ। तथा संगत कोण बराबर हो। तो रेखाएं समांतर होती हैं। क्या समझ आया? यहां पर कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यानी पहले से ही आपके पास ये जानकारी है कि दो रेखाएं कैसी हैं, तब संगत कोण बराबर होंगे। यहाँ क्या कह रहा है कि दो रेखाएं समांतर नहीं बताया, दो रेखाएं हैं, पता नहीं समांतर हैं, उन्हें एक तिर्यक रेखा काट रही है। N नाम रख दो, इसका L रख दो, इसका M रख दो, और मान लो दो संगत कोण हमें दे रखे हैं और साफ साफ पता लग रहा है यदि संगत कोण आपस में बराबर हो, तो संगत तो पता है ना कि रेखा के एक तरफ एक ऊपर एक नीचे वाला, ठीक है, संगत कोण बराबर है, तो जो रेखाएं होंगी वो कैसे हो जाएंगी? सवालों में हम इनका प्रयोग करेंगे।
दो तरह के सवाल पूछे जाएंगे, या तो रेखाएं समांतर देगा, संगत कोण पूछ लेगा, या संगत कोण दे देगा और ये पूछेगा कि बताओ समांतर है। अगर संगत कोण बराबर होंगे तो समांतर है, संगत कोण बराबर नहीं होंगे। और संगत कोणों की पहचान क्या है? त्रिज्या रेखा के एक तरफ एक बाह्य और एक अंतर। ठीक है, अगली देखो, इसका नाम इधर फिर में रख दिया, फिर में 6.2। फिर में क्यों रखा है इसका नाम? क्योंकि इसे सिद्ध किया जा सकता है, और जो फिर में सिद्ध होती हैं वो हमेशा अभिगिरितियों की सहायता से सिद्ध होती है। कुछ बातें सत्य होती हैं, उन सत्य बातों के आधार पर और सत्य निकलते चले जाते हैं। ठीक है, तो यदि एक त्रिज्यक रेखा, फटाफट लिखना शुरू कर दो। तो एकांतर कोण युग्म एक समान होते। ठीक है, कैसे क्या कहना चाह रहा है समझो। ये कहना चाह रहा है कि भाई एक हमारे पास रेखा है और एक दूसरी रेखा, और ये दोनों रेखा मुझे बता दिया गया है कि ये दोनों कैसी हैं आपस में समांतर। के लिए ये तीर लगा लेते हैं, ये एक तीर के समान। फिर में हम सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात हमें वो बात आती है जो हमें बताया जा रहा है कि तुम्हारे पास जानकारी है। क्या जानकारी है? यदि दो समांतर, यानी हमारे पास जानकारी है कि रेखाएं कैसी हैं, समांतर, यानी L समांतर है M। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण युग्म समान होगा। तो L इसके समांतर है और N जो है वो क्या है? वो तिर्यक। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि एकांतर कोण युग्म, ये और ये वाला, ये तो हुए एकांतर, और ये एकांतर हुए। 1 2 3 4 ऐसे नामकरण कर देते हैं। ठीक है, अब आप बताओ कोण एक किसके बराबर है? पहले तो ये बताओ सिद्ध क्या करना है। एकांतर कोण कौन कौन से एकांतर कोण? 1 और 5 तो संगत है। एकांतर जेड में बनने वाले यार कौन बनने वाले? कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के, और कोण 2 बराबर होगा कोण। ये हमें सिद्ध करना। ठीक है, उपपत्ति देखते हैं। सिद्ध करने के लिए जो हम शब्दावली का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में हम वो प्रक्रिया लिखेंगे जिस प्रक्रिया की सहायता से हम ये सिद्ध करेंगे कि भाई ये एकांतर कोण बना। ये दोनों कोण कैसे हैं जरा बताओ? 1 और 3 कैसे है? ये शीर्षाभिमुख ज्यामिति में आप देख रहे होंगे, लिखने का तरीका है अपना। ये दोनों कोण बराबर हैं, क्यों है इसका कारण लिखना पड़ेगा। क्या है कारण? कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, इसके बाद 1 और 5 कैसे हैं आपस में? अच्छा, इस हिसाब से अगर दो रेखाएं समांतर हैं इस अभिगृहित के हिसाब से तो संगत कोण कैसे होंगे? बराबर। और संगत है कौन कौन से? क्लियर है? यस सर। तिर्यक रेखा के एक तरफ एक बाहर एक अंदर वाला, तो कोण 1 बराबर कोण 5। क्यों? संगत कोण बराबर होते हैं यदि रेखाएं कैसी हो? समांतर। अपने शब्दों में लिख देंगे। यहाँ पे तो ये कह रहा है कि यदि रेखाएं
समांतर है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 1 कोण 5 के बराबर, कोण 1 कोण 5 के बराबर, कोण 1 कोण 3 के बराबर। तो 3 भी 1 के बराबर है और 5 भी 1 के बराबर है। तो अगर इनकी तुलना करोगे तो क्या आ जाएगा निकल के? कोण 3 कोण 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, किसी एक वस्तु के बराबर अगर दो वस्तुएं हैं तो वो दोनों वस्तुएं भी आपस में बराबर होंगी। तो कोण 3 बराबर कोण 5। ये कोण तीनों कोण 5 कैसे एकांतर है, ये तो सिद्ध करना। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं क्या? कोण 2 बराबर 4। इसी प्रकार सिद्ध करते हैं। एक यहाँ ले लेंगे कोण, वो इसके बराबर होगा शीर्ष अभिमुख, और ये संगत होंगे, 2 किसके बराबर हो जाएगा? 4। इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। जो काम इसी प्रकार होना है तो उसे बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार आप लिख देंगे कोण 2 बराबर कोण 4। ये सिद्ध करना था। तो किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपके पास ये पद होते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कथन। जो प्रमेय का कथन है वो आपको कुछ बता रहा होता है। ये समझना पड़ेगा आपको क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अगली प्रमेय देखते हैं। प्रमेय 6.3 क्या है? प्रमेय 6.3, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करेगी एकांतर अंतःकोणीय बराबर। क्या है इसका कथन? यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, ये एकांतर कि किताब में लिखिए, आप नोट कर लो। एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर हो तो रेखाएं समांतर होगी। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास दो रेखाएं हैं, पता नहीं समांतर है या नहीं पता, और एक तिर्यक रेखा है, और ये तिर्यक रेखा इस प्रकार काट रही है कि ये 3 और ये 4, ये दोनों कोण आपस में बराबर, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। ये हमें सिद्ध करना है। ये L है, ये M है, ये N है, ये 1 है, ये 2 कोण है, ये 3 आ गया और ये 4, इसे 5 है। अभी सिद्ध कर देते हैं, 1 मिनट लगेगा सिद्ध करने में। तो क्या क्या ज्ञात है हमें? समांतर रेखा। केवल इतना पता है हमें कि रेखा N रेखाओं L तथा M को प्रतिच्छेद कर, यानी काटती है। प्रतिच्छेद का मतलब छेद देती है। और साथ साथ क्या पता है कि एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर है। कोण 3 बराबर है कोण 5। क्या सिद्ध करना है? केवल इतनी सी बात सिद्ध करनी है कि रेखा L जो है वो समांतर है M बराबर। बिल्कुल उल्टी पर में है। यहाँ पे हमें रेखाएं समांतर दी थी, कोण बराबर सिद्ध किए थे। यहाँ हमें एकांतर अंतःकोण बराबर दे दिए और हमें रेखाओं को समांतर सिद्ध करना। ध्यान से देखो उत्पत्ति। हम देख रहे हैं कि कोण 1 किसके बराबर है? कोण 3 के। क्यों? अब इशारे में बात होगी शीर्ष अभिमुख कोण, ऊपर लिख चुके हैं शीर्ष अभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। खाली इतने से समझ जाओ। कोण 3 किसके बराबर है? 5। क्यों? ना ज्ञात है, ये बात हमें ज्ञात। अब कोण 1 कोण 3 के बराबर है, कोण 3 कोण 5 के बराबर है, तो कोण 1 किसके बराबर आ जाएगा? कोण 5 के बराबर नहीं आ जाएगा भाई? 1 भी 3 के बराबर है और 5 भी 3 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा? 5 के। 1 अगर 5 के बराबर हो गया तो ये दोनों कोण कैसे हैं? संगत। और ये फिर मैं अभिगिरी ये वाला क्या कह रहा है? यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे
तथा संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं तो रेखाएं तो यह संगत कोण बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ रेखा समांतर है। एल समांतर होगा एम के। एम क्यों क्योंकि संगत कोण बराबर है तो रेखाएं कैसी होंगी समांतर। ये इसका प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है लेकिन हमने करा दिया। आपको केवल बस यही याद रखना है कि भाई यदि तिर्यक रेखा दो रेखाओं को एक इस प्रकार प्रतिनिधित्व करे कि एकांतर अंतःकोण बराबर आ रहा है तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी और रेखाएं समांतर है तिर्यक रेखा है तो अंतःकोण एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होंगे। रेखाएं समांतर है तो संगत कोण बराबर। अभी फटाफट उतारो क्योंकि इससे आगे बहुत कुछ बताना है।